हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जिनेवा कन्वेंशन के बारे में जानने वाले हैं। बेसिकली इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जिनेवा कन्वेंशन क्या है, इसको किस लिए बनाया गया है और इनमें कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जिनेवा कन्वेंशन है वो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मिला के इसको बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी संधियाँ 1864 से 1949 के बीच हुई थी। उन सारी संधियों को मिला के इस जिनेवा कन्वेंशन को बनाया गया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इसको जिनेवा कन्वेंशन क्यों नाम दिया गया। तो बेसिकली इसको जिनेवा कन्वेंशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो संधियाँ 1864 से 1949 के बीच हुई थी वो सारी संधियाँ जो जिनेवा शहर है वहाँ पे हुई थी, इसलिए हम लोग इसको जिनेवा कन्वेंशन कहते हैं। अब आइए हम लोग ये जान लेते हैं कि जो जिनेवा कन्वेंशन है इसको बनाया क्यों गया था, इसके बनाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय बहुत सारी युद्धबंदी बनाए जाते हैं और वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए इस जिनेवा कन्वेंशन को बनाया गया था। कहने का मतलब ये है कि जैसे किन्हीं दो देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो उनमें एक देश विजेता होगा तो दूसरे उसमें पराजित होगा। तो जो विजेता देश होगा वो पराजित होने वाले देश के जो युद्धबंदी हैं और जो वहाँ के नागरिक हैं उनके अधिकारों को वो ताकि संरक्षित करे। कहने का मतलब है उन युद्धबंदी और नागरिकों को किसी प्रकार से वो प्रताड़ित ना कर सके। इस प्रकार की प्रताड़ना से बचाने के लिए इस जिनेवा कन्वेंशन को बनाया गया है। और एक बात यहाँ पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट यही प्रीलिम्स में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि क्या जो जिनेवा कन्वेंशन है वो लीगली बाइंडिंग है। तो हाँ, ये बात सही है कि ये जो जिनेवा कन्वेंशन है ये लीगली बाइंडिंग है। अब इसका क्या मतलब होता है लीगली बाइंडिंग जो होता है। तो देखिए, जो जिनेवा कन्वेंशन है उसमें शामिल जितने भी पक्ष होंगे, मतलब जो जिनेवा कन्वेंशन में जितने भी देशों ने उसमें साइन किया हुआ है, मतलब जो हस्ताक्षर किया हुआ है, उन सारे देशों पर ये बाध्यकारी होता है कि जो उसमें बातें लिखी हुई हैं जिनेवा कन्वेंशन में उन सारी बातों को वो माने। इसलिए कहा जाता है कि ये बाध्यकारी होता है। तब आइए हम लोग देख लेते हैं जो इसके प्रमुख प्रावधान हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, जो जिनेवा कन्वेंशन है उसमें 4 संधियाँ हैं और 3 इसमें प्रोटोकॉल हैं। तो देखिए, बेसिकली इसमें जो ये 4 संधियाँ हैं और जो 3 प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, इनका मकसद बेसिकली यही है कि जो युद्ध के वक्त मानवीय मूल्य हैं उनको बनाया रखे जा सके। इसलिए इस जिनेवा कन्वेंशन को बनाया गया है और इनमें 4 संधियाँ और 3 प्रोटोकॉल इसीलिए शामिल किए गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये काफ़ी जो है लंबा और विस्तृत दस्तावेज इसको कहा जाता है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दुनिया के जितने भी देश हैं, मतलब चाहे जितने देश हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, वो सारे देश इस पे उन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं। मतलब दुनिया के जितने देश हैं सारे देश इसमें हस्ताक्षर करता है, मतलब कोई भी देश इसमें छूटा नहीं हुआ है। मतलब सभी देशों पर ये जो जिनेवा कन्वेंशन है ये लागू होता है। अब हम लोग देख लेते हैं जो इसमें 4 संधियां हैं वो संधियां क्या क्या हैं और उनमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, जो प्रथम संधि है उसमें कहा गया है जो ज़मीनी युद्ध में शामिल सैनिक होगा उसकी रक्षा किस प्रकार से करनी है। तो ये प्रथम संधि में बात की गई है। वहीं हम लोग अगर दूसरी संधि में देखते हैं तो दूसरी संधि में जो समुद्र में होता है युद्ध, उसमें जो शामिल होते हैं सैनिक उनकी किस प्रकार से रक्षा करनी है, तो ये दूसरी संधि में लिखी हुई है। वहीं हम लोग जो तीसरी संधि है उसमें हम लोग युद्धबंदियों से संबंधित प्रावधान देखते हैं। कहने का मतलब है जो युद्ध में बंदी बनाए गए हैं उनके कौन कौन से राइट होंगे, उनके बारे में किस प्रकार से ट्रीट करना है, तो ये तीसरी संधि में लिखी हुई है। वहीं अगर हम लोग चौथी संधि देखते हैं तो इस समय जो युद्ध के समय आम नागरिक हैं उनकी रक्षा किस प्रकार से की जाएगी, तो ये चौथी संधि में ये बात लिखी हुई है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो जिनेवा कन्वेंशन है ये लागू कैसे होता है। जैसे सपोज दैट जब कोई युद्ध स्टार्ट होता है तो किसी देश के जो अगर सैनिक पकड़े जाते हैं, जैसे सैनिक पकड़े गए उसी समय से ये संधि लागू हो जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य है जैसे किसी भी देश ने दूसरे देश के जो सैनिक हैं उनको पकड़ लिया तो उसी समय से वो संधि उस सैनिक पर लागू होने लगती है। मतलब कहने का तात्पर्य है जो सैनिक पकड़ा गया है उसके ऊपर ये संधि लागू होने लगती है। तब उसको क्या क्या करना है, देखिए इस बारे में प्रावधान इसमें किया गया है। तो देखिए, अगर वो जो सैनिक पकड़ा गया है तो उसको किसी प्रकार से अपमानित नहीं करना है और ना ही उसको डराना है। मतलब जो पकड़ा गया है दूसरे देश का सैनिक उसको किसी प्रकार से अपमानित नहीं करना है, ना ही उसे डराना है, ना ही उससे जाति धर्म या रंग के आधार पर उससे भेदभाव करना है, ना ही उसके बारे में उससे पूछना है। मतलब उसके ये अधिकार हैं कि उसको किसी प्रकार से अपमानित नहीं करना है, उसको किसी प्रकार से डराना नहीं है, उसकी जाति धर्म या रंग क्या है उसके आधार पर उससे किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करना है। अगर आप जानना भी चाहते हैं तो आप उसके बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी जान सकते हैं।
वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है देखिए, जैसे उसको अपना सर्विस नंबर बताना होगा। मतलब अगर आप पूछ सकते हैं कि आपकी सर्विस नंबर क्या है, तो आपको बता सकता है। इसके अतिरिक्त पूछा जा सकता है कि जो आपकी रैंक है, मतलब जो ऑफिसर हैं आप या सैनिक हैं, आप किस पद पर चयनित हैं या किस पद पर आप कार्यरत हैं, तो आप उसकी रैंक के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य जानकारियां हैं उसके बारे में आप उसको बाध्य नहीं बना सकते हैं कि आप अपनी जो आपकी और जानकारियां हैं आप उसको हमको प्रदान करिए। तो बेसिकली ये इसी उद्देश्य से बनाया गया है ताकि जो युद्धबंदी होते हैं अथवा जो सैनिक पकड़े जाते हैं उनको किसी प्रकार से मानवीय प्रताड़ना का शिकार ना होना पड़े, इसलिए इस कन्वेंशन को बनाया गया है। एक बात यहाँ पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा, जो जिनेवा कन्वेंशन की तीसरी संधि है, जी तीसरी संधि की हम लोगों ने अभी धारा 4 देखी थी, जिसमें युद्धबंदियों की परिभाषा दी हुई है और उनके अधिकारों के बारे में भी उसमें वर्णन किया गया है। मतलब जो तीसरी संधि की धारा 4 है, वहाँ पे युद्धबंदियों की परिभाषा और जो उनके अधिकार हैं वहाँ पे वो वर्णन किया गया है। इसके साथ ही साथ जब हिरासत में हम किसी देश के जो बंदी को लेते हैं, जैसे कोई युद्धबंदी हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो उस पे आप किसी प्रकार का जो मुकदमा है वो नहीं चला सकते हैं। क्या कहने का मतलब है, जैसे आपने किसी देश के युद्धबंदी को आपने पकड़ा हुआ है तो उस पे आप मुकदमा नहीं चला सकते हैं, लेकिन आप इस आधार पे उस पे मुकदमा चला सकते हैं कि वो युद्ध अपराध में शामिल है। कहने का मतलब है, अगर आप उसके ऊपर मुकदमा चलाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप मुकदमा नहीं चला सकते हैं, लेकिन आप इस आधार पे उस पे सिर्फ एक साधारण सा मुकदमा चला सकते हैं कि वो युद्ध अपराध में वो शामिल था। तो इस आधार पे आप उस पे मुकदमा बेशिक्षा चला सकते हैं। अब एक प्रावधान इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट ये किया गया है कि इस कन्वेंशन के तहत जो युद्धबंदी होते हैं उनको उचित भोजन दिया जाना चाहिए। मतलब उनको इस प्रकार से नहीं है कि आप उनको पकड़ लिए तो उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित करेंगे, उनको आप भोजन नहीं देंगे या उनसे किसी आधार पर भेदभाव करेंगे। तो एक बात इसमें की गई है कि जो उनको युद्धबंदी हैं उनको उचित भोजन दिया जानी चाहिए और साथ ही साथ उनकी जो देखभाल है वो भी किए जानी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, जो घटनाक्रम है वो कौन से घटनाक्रम है। तो देखिए, जैसे अभिनंदन का मैटर हुआ था, तो वो फाइटर के साथ जो क्या कहते हैं वो पाकिस्तान में प्रवेश कर गए थे, तो उनको वहाँ पे पकड़ा गया था, लेकिन रात ही रात फिर उनको हमारे देश ने उनको वापस बुला लिया था। तो वहाँ पे ये कन्वेंशन इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था। और एक यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट ये घटना हुई थी, 1971 की बात है, जब 1971 की जो युद्ध हुआ था हमारा और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो हम लोगों ने जो पाकिस्तान के थे उनके हम लोगों ने 80,000 सैनिक उनके पकड़ लिए थे। कहने का मतलब है कि हमारे देश भारत ने जो पाकिस्तान के हैं 80,000 सैनिकों को हम लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको इन्हीं युद्धबंदी के जो नियम हैं इनके आधार पर हम लोग उनको वापस कर देते हैं। तो इसको इस लोग बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने ये काफ़ी बड़ा काम किया था, क्योंकि हम लोगों ने पाकिस्तान के 80,000 सैनिकों को पकड़े थे, लेकिन हमारे देखिए मानवीय मूल्य कितने अच्छे हैं कि हम लोगों ने उनको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया, बल्कि कहा गया कि आप लोग उनको छोड़ दीजिए। मतलब ये जो प्रावधान है, इन प्रावधानों के आधार पर हम लोगों ने उनको छोड़ दिया था। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा इसका क्रक्स देख लीजिए, बेसिकली ये है क्या। तो देखिए, जो जिनेवा कन्वेंशन है इसके तहत सुरक्षा बलों को युद्ध के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए, ताकि उनको युद्ध के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, या अगर वो सैनिक पकड़े जाते हैं या आत्मसमर्पण करते हैं तो इनके संबंध में जो शत्रु सैनिक है उनसे किसी प्रकार से भेदभाव ना करे। अगर वो घायल भी हुआ, जैसे सपोज दैट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे युद्धबंदी हमारा जो बनाया गया, हमने किसी युद्धबंदी को बनाया है, अगर वो घायल अवस्था में है तो उसको हमको पूरी तरह से पहले उसका उपचार करना है, उसको हमको चिकित्सीय जो सुविधाएं वो भी प्रदान करनी है, और ताकि उनके हम जो मूलभूत अधिकार हैं उनको हम लोग संरक्षित कर सकें। साथ ही साथ जो हैं उनके अगर किसी प्रकार की मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता है, या मतलब उनको भोजन चाहिए या उनको और कोई सुविधाएं चाहिए, तो हम सारी सुविधाएं प्रदान करें। तो बेसिकली इसी उद्देश्य से इस जिनेवा कन्वेंशन को बनाया गया है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा जो जिनेवा कन्वेंशन है वो क्या था, उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं और इसको किस लिए बनाया गया था। इसी प्रकार हम लोग आने वाले वीडियोज़ में अलग अलग टॉपिक को एक एक सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।